सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखने वाले हैं अपना नया चैप्टर ऑन आर पीवाईक्यू सीरीज़। ठीक है, तो नया चैप्टर है हमारा सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो दिस चैप्टर इज़ गोइंग टू अ बिट मॉन्स्टरस। क्वेश्चंस भी ज़्यादा हैं हमारे। बाकी हमने जितने भी चैप्टर्स देखे थे उसमें अराउंड जैसे काइनेमेटिक्स हो गया, न्यूटन्स लॉज हो गया और वर्क एनर्जी पावर, अराउंड 300 क्वेश्चंस आए हुए हैं इन दिस चैप्टर। इफ़ यू टेक बोथ ऑफ दिस चैप्टर क्वेश्चंस विल बी अराउंड 445 के अराउंड क्वेश्चंस आए हुए हमारे। ठीक है, और क्वेश्चंस ऑल्सो ऑन ए डिफ़िकल्टी लेवल थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं इन रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा इस लेक्चर में। सो आई होप कि जब आउटकम होगा तो अच्छा निकलेगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले हम लोग देख लेते हैं ब्रीफ कि इस लेक्चर में हमारे कौन कौन से पार्ट से कितने कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, हाउ वी आर गोइंग टू कवर अप। सो हमारा जो पहला जो हम टॉपिक देखेंगे दैट इज़ आवर सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से हमारे ऑलमोस्ट 80 क्वेश्चंस आए हुए हैं। फिर हम सेकंड टॉपिक देखेंगे विच इज़ टॉर्क रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे 40 आए हुए हैं। देन वी आर गोइंग टू सी मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिलेटेड क्वेश्चन। इसके अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आपके वही पैरेलल एक्सिस, रेडियस ऑफ जायरेशन, परपेंडिकुलर एक्सिस, तो दे ऑल दोज टॉपिक्स विल बी कंप्राइज्ड इन योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसके अंदर देखेंगे आप अराउंड 80 के अराउंड क्वेश्चंस आए हुए हैं। फिर हम रिजिड बॉडी का रोटेशनल मोशन देखेंगे। ठीक है, तो रोटेशनल डायनेमिक्स रिजिड बॉडी रोटेशनल मोशन देखेंगे, तो उसमें अराउंड 45 क्वेश्चन आए हुए हमारे। और मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दिस इज एंगुलर मोमेंटम के ऊपर आए हुए हैं, दैट इज 100 क्वेश्चंस। और एंगुलर मोमेंटम इफ आई से इट इज़ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड टॉपिक इन फिजिक्स। ठीक है, तो मतलब एक तो काफ़ी चीज़ें हैं एंगुलर मोमेंटम में। हम लोगों को जो एलिमेंट्री लेवल पे, जो फंडामेंटल लेवल पे, हमारे 11th-12th लेवल पे जो समझाई गई हैं दैट इज़ काफ़ी लिमिटेड है। लेकिन क्वेश्चन कभी जरा सा भी इधर उधर पूछ लिया जाता है तो वी कुड नॉट एबल टू विजुअलाइज द थिंग्स दैट हाउ द एंगुलर मोमेंटम इज़ बीन हैपनिंग। तो जैसे कि क्वेश्चन भी आया हुआ था इन 2016 के पेपर में, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया था, दैट इज़ ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो उसमें दैट्स वाई एंगुलर मोमेंटम में क्वेश्चंस भी ज़्यादा आते हैं और जो डिफ़िकल्टी ऑफ लेवल कैन बी मैक्सिमम इन योर एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, सो जैसे कि आई हैव ऑलरेडी रिपीटेड मैनी टाइम्स, फिजिक्स में मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज मैकेनिक्स का भी मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज योर रोटेशनल मोशन, और रोटेशनल मोशन में भी जो डिफिकल्ट पार्ट होता है दैट इज़ योर एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम में भी आप 2D प्लेन वाले में एंगुलर मोमेंटम का ईजी हो जाता है अगर आप 3D में विजुलाइज करोगे, सो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। ठीक है, सो वैसे जेई ने लास्ट 2016 में ही पूछा था 3D रिलेटेड, बट आई डोंट नो, बट दिस टॉपिक इज हैविंग कंप्राइजेस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन। फिर हमारा आता है रोलिंग मोशन। ठीक है, टॉपिक ये भी काफ़ी कंसेप्चुअल टॉपिक है, इससे भी हमारे ऑलमोस्ट 90 सेट ऑफ क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, सो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला लेक्चर देखते हैं हम लोग अपना सेंटर ऑफ मास पे। ठीक है, सेंटर ऑफ मास हमारा टॉपिक है आज का पहले लेक्चर का। सो विल स्टार्ट लुकिंग इनटू द क्वेश्चंस। सो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। एक रॉड दे रखी है हमारे को 5L जिसकी लेंथ है, बेंड एट ए राइट एंगल। एक साइड उसकी 2L दे रखी है, एक साइड मेरी 3L दे रखी है। तो पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम निकालना है। ठीक है, मेरे को पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम निकालना है। तो इंट्यूशन से हमारे को पता लग जाएगा कि ये मेरा 3M है, ये मेरा 2M है, तो इसका जो होगा ऑब्वियसली इसके पास होगा और अराउंड दिस लाइन कहीं पे इसके पास होगा। ठीक है, आप उसको न्यूमेरिकली कभी कभार होता है ना, आपको ऑप्शन में देख के पता लग जाता है कि कुछ एक वियर्ड ऑप्शन दिए होते हैं विच इज़ क्वाइट क्लोज टू दिस। ठीक है, विच इज़ क्वाइट फार फ्रॉम दिस, तो जिससे आपको एक पता लग जाएगा कि आपका जो आंसर होगा दैट विल बी क्लोज टू इसका जैसे सेंटर ऑफ मास होगा, इसका सेंटर ऑफ मास होगा इसके पास ज़्यादा होगा, हैवी वाले मास के पास। तो एक विजुअलाइजेशन से पता लग जाता है। अभी मैं एक आध क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा कि जस्ट बाई व्यूइंग ओनली यू कुड एबल टू सी के इसका सेंटर ऑफ मास विद द ऑप्शंस ओनली यू कुड एबल टू आंसर, विद द ऑप्शंस ओनली you could able to tick mark the right answer, बट इसमें आपको निकालना पड़ेगा। सो विल फाइंड इट आउट। तो बेसिकली इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसको दो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, इसको एक बॉडी ले लेते हैं, इसको एक बॉडी ले लेते हैं। इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे लाई करेगा, दैट इज़ अगर मैं इसको ओरिजिन ले लूँ 0,0, ठीक है, तो ये कितने पे हो जाएगा, ये L पे हो जाएगा। और ये इसका कितने पे हो जाएगा अगर इसके कोऑर्डिनेट निकालूँ मैं, बिकॉज सेंटर ऑफ मास अगर XY प्लेन में तो दो कोऑर्डिनेट हो गए, एक X कोऑर्डिनेट होगा, एक Y कोऑर्डिनेट होगा। अब एक बॉडी ये ले ली, एक बॉडी ये ले ली। ठीक है, तो हमारे जो व्हेन यू हैव अ सिस्टम ऑफ बॉडीज तो उनका सेंटर ऑफ मास हाउ डू यू फाइंड इट कि मास ऑफ बॉडी 1 और उसका सेंटर ऑफ मास का X कोऑर्डिनेट, मास ऑफ बॉडी 2 उसका सेंटर ऑफ मास का X कोऑर्डिनेट। सो वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। सेंटर ऑफ मास का X कोऑर्डिनेट निकालना है तो M1 X1 प्लस M2 X2, और ये जो है दीज आर माई कोऑर्डिनेट ऑफ माई सेंटर ऑफ मास। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा सेंटर ऑफ मास का, दैट इज L,0, इसका कितना हो जाएगा 0,L/2। ठीक है, L/2 पे लाई करेगा, बिकॉज ऑफ सिमेट्री वी कैन से इट विल बी लाइंग ऑन L/2। नाउ विल जस्ट हैव टू अप्लाई। तो XCM देखते हैं, XCM ये हो गया 3M, इसका X कोऑर्डिनेट 0 प्लस
2m और इसका x कोऑर्डिनेट इज़ 1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो यहाँ से मेरा आ गया 2/5, हमारे को l दे रखा 2/5 l आ गया, l मेरे को 10 दे रखा है। सो विल डू दैट, हमारे को यहाँ पे आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मेरा 4i आ गया एक तो। ठीक है, जो x एक्सिस आ गया मेरा 4i। y का भी हम लोग ऐसे ही करते हैं, तो y में हमारा 3m इंटू इसका y कोऑर्डिनेट होगा 3l/2 प्लस इसका y कोऑर्डिनेट 0 है तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5m, इसको सॉल्व किया, वी हैव गॉट द वैल्यू 9। तो हमारा दिस इज आवर आंसर, राइट। सो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या है हमारा कि प्लानर बॉडी है। प्लानर बॉडी में हम लोगों को पता है जब हमारे को सेंटर ऑफ मास अगर निकालना होता है किसी प्लानर बॉडी का, दैट इज वी विल टेक, बिकॉज इफ इट्स ए यूनिफॉर्म मास डेंसिटी होती है, इफ इट्स ए प्लानर बॉडी जिसकी थिकनेस बहुत कम होती है, तो वी कैन राइट इट द एरिया में डाल सकते हैं हम a1 x1 प्लस a2 x2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2। बट यहाँ पे क्या है मेरे, अगर ये दो बॉडी मेरी दे बोथ बॉडीज आर कंबाइनिंग, ठीक है, पूरी की पूरी बॉडी है। अब यहाँ पे क्या है, ये मैं निकाल रहा हूँ, ये वाला पोर्शन आई एम टेकिंग इट आउट, तो आई जस्ट माइनस दिस। ठीक है, सो इसकी डेरिवेशन एंड ऑल वी हैव सीन इट इन आवर कॉन्सेप्ट वीडियोस। ठीक है, तो यहाँ पे वी आर जस्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो हम लोगों का इसमें क्या होता है, हम लोग वी आर गोइंग टू रिमूव दिस पार्ट। तो अगर मैं रिमूव कर रहा हूँ इस पार्ट को, सो ऑब्वियसली जो मेरा सेंटर ऑफ मास विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, बिकॉज पूरी बॉडी का अगर मैं देखूँ, पूरी बॉडी का मेरा सेंटर ऑफ मास इज लाइंग एट द सेंटर। ठीक है, नाउ इसको मैंने रिमूव कर दिया, इसको रिमूव कर दिया, दैट मीन्स मेरा सेंटर ऑफ मास विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स, बिकॉज मेरा मास जो होगा इस वाले पोजीशन, मेरा इस वाले हाफ में तो पूरा मास है और यहाँ पे मेरा मास है ये वाला मास बस। ठीक है, तो मास विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। अब नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि उसका कोऑर्डिनेट क्या है। ठीक है, और हम देखेंगे बिकॉज ऑफ सिमेट्री वाई में तो आपका कोई चेंज नहीं होगा, कोऑर्डिनेट वाई में तो आपका सेम रहेगा। एक्स साइड में आपका कोऑर्डिनेट जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है दैट इज गोइंग टू शिफ्ट ऑन द एक्स साइड ओनली। वाई साइड में देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन माय सेंटर ऑफ मास, तो हम लोग एक्स में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो विल राइट डाउन दिस एक्स ई एम विल बी इक्वल टू ए, आपका ये पूरे डिस्क का एरिया, दिस होल डिस्क का एरिया A1 इंटू इसका सेंटर ऑफ मास इज एट दिस, दैट इज 0। ठीक है, नाउ A2 हम लोग इसको लेंगे माइनस, इसमें से माइनस कर रहा हूँ, माइनस A2। ठीक है, माइनस A2, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो हम लोग कि ये वाला पोर्शन हटा दो, तो इसका प्लस इसका, ठीक है, इन दोनों का जो होगा टोटल इसके बराबर होगा, पूरे के बराबर। तो मैंने इसको इधर ले गया, तो देन आई कैन गेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा सेकेंड वाले पार्ट का हो गया, दिस इज माई एरिया। ठीक है, अब इस एरिया में वी हैव टू फाइंड आउट कि इसका सेंटर ऑफ मास किस पॉइंट पे लोकेट करेगा। तो उसके लिए देखते हैं, माई सर्कुलर डिस्क है बड़ी वाली जिसका रेडियस 20 है, तो इसका रेडियस ये मेरा 20 आ गया। ठीक है, विच इज़ इसका जो सेंटर लोकेट है सेंटर ऑफ ओरिजिन पे है। अ सर्कुलर होल ऑफ 5 सेंटीमीटर इज बिन कट फ्रॉम द डिस्क इन सच अ वे इट इज़ ऑन द एज ऑफ द होल टचेज द एज ऑफ द डिस्क। तो ये जो मेरा एज ऑफ द होल है टचिंग द एज ऑफ द डिस्क, और इसका जो रेडियस है दिस इज माई 5, और ये टोटल मेरे को 20 दे रखा है। तो इसका सेंटर ऑफ मास विल बी लाइंग एट 15,0 पे। ठीक है, ये मेरे कोऑर्डिनेट आ गए इसके सेंटर ऑफ मास के। नाउ वी कैन इजीली अप्लाई, तो A1 इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0, A2 मेरा एरिया आ जाएगा, इसका एरिया कितना आएगा, पाई इंटू दिस स्क्वायर। ठीक है, इसका जो रेडियस स्क्वायर, और इसका सेंटर ऑफ मास विल बी लाइंग एट 15। ठीक है, 15 एक्स कोऑर्डिनेट, तो जस्ट पुट इट हियर डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2। A1 कितना है मेरा, पाई इंटू 20 स्क्वायर माइनस पाई इंटू 5 स्क्वायर। तो जस्ट पुट द वैल्यू, आफ्टर ये आपका 0 हो जाएगा। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू विल सी कि इट विल शिफ्टिंग, नेगेटिव आंसर आएगा, नेगेटिव आंसर मीन्स इट विल शिफ्ट टुवर्ड द लेफ्ट साइड, और इसको सॉल्व करेंगे विल गेट द आंसर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, सेंटर ऑफ मास ऑफ द थिन रेक्टेंगुलर प्लेट जिसकी साइड मेरे को दे रखे है A एंड B, इसका मास पर यूनिट एरिया इज बिन इंक्रीजिंग। इसकी जो मेरे को डेंसिटी दे रखी है कि जैसे जैसे मैं इस डायरेक्शन में आगे मूव कर रहा हूँ, मेरा मास इज, मेरे डेंसिटी इज इंक्रीजिंग, डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है तो मेरा मास इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे मेरा मास, सो इट्स बिन गिवन सिग्मा नॉट एक्स बाई ए बी। ठीक है, तो अगर मैं एक्स इजिकल टू 0 पे देखूँ तो माई मास इज 0, और जैसे जैसे मैं इधर की साइड में बढ़ता जा रहा हूँ और इस वाले पोजीशन पे जो होगा एक्स इजिकल टू ए पे, माई मास विल बी सिग्मा, माई डेंसिटी विल बी दिस इंटू if I am going to multiply by total area, I'll get my, so if we multiply by total area, इसके total area से मैं multiply कर दूंगा तो I'll get my ओवरऑल मास। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं इस डायरेक्शन में डेंसिटी इज इंक्रीजिंग, तो इस डायरेक्शन में अगर मैं मूव करूंगा मास इज इंक्रीजिंग। अगर ये यूनिफॉर्म मास होता है, इसका यूनिफॉर्म मास होता तो ऑब्वियसली इसके सेंटर पे लाई करता। ठीक है, सेंटर ऑफ मास वुड बी सिमेट्री के अकॉर्डिंग इसके सेंटर पे यहाँ पे लाई करता। ठीक है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, उसका A/2 और वाई कोऑर्डिनेट
y कोऑर्डिनेट विल बी y/2। अब क्या है, इसका मास इधर की साइड में इंक्रीज कर रहा है तो इधर मेरा कम मास होगा इस वाली साइड में, इस वाली साइड में मेरा ज़्यादा मास होगा। अब ज़्यादा मास मेरा इधर की साइड में होगा तो सेंटर ऑफ मास विल बी शिफ्टेड, तो वो a/2 के इधर वाली साइड में कहीं पे लाई करेगा, ठीक है, इस वाली साइड में, इस वाले पोर्शन के कहीं ना कहीं लाई करेगा। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो हमारे को ऑप्शन से ही पता लग जाएगा कि 3 ऑप्शन हमारे ऑलरेडी गलत है, क्योंकि यहाँ पे हमारे को दे रखा है a/2 विच इज लाइंग एट द सेंटर विच इज रॉन्ग, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट तो हमारा a/2 है ही नहीं, राइट। सेकंड आपको दे रखा है a/3 भी आपका इधर लाई करेगा, ठीक है, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। थर्ड आपको फिर से a/2 दे रखा है, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। हमारा ये लाई करेगा, दैट शुड बी ग्रेटर देन a/2, और ग्रेटर देन a/2 आपकी a वाली वैल्यू है, तो विद द ऑप्शन ऑल्सो यू कुड एबल टू सी फोर्थ इज योर राइट आंसर। बट विल सॉल्व इट, इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं। सो न्यूमेरिकली जब भी हमारे को वेरिएबल डेंसिटी दे रखी है और वेरिएबल मास दे रखा है और स्प्रेड ओवर मास दे रखा है, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अप्लाई, वी हैव टू टेक द एलिमेंट्री पोर्शन। इसका एलिमेंट्री पोर्शन लेंगे, दैट इज एट ए डिस्टेंस x dx लेंथ का, बिकॉज माई मास इस डायरेक्शन में वेरी कर रहा है ना, सो दैट्स वाई फॉर दिस स्मॉल dx पोर्शन तो मेरा कांस्टेंट रहेगा ये डेंसिटी, ठीक है, फॉर दिस स्मॉल पोर्शन dx, for this dx portion this density will be constant, so that's why we are taking along this direction at a distance x, एक dx का स्ट्रिप ले रहे हैं, ठीक है। नाउ ये जो dx की स्ट्रिप है, इस dx स्ट्रिप का जो स्मॉल छोटा सा मास कितना होगा, dm होगा, ठीक है, और इस dm मास का सेंटर ऑफ मास विल बी लाइंग एट दिस पोजीशन x, अगर हम x कोऑर्डिनेट लेके चल रहे हैं, ठीक है, वी आर ओनली टेकिंग द x कोऑर्डिनेट, वी आर फाइंडिंग द x कोऑर्डिनेट ओनली, ठीक है, x कोऑर्डिनेट से ही हमारा आंसर पता लग जाएगा। y में तो कोई चेंज ही नहीं होगा, y में हमारा बिकॉज मेरी जो डेंसिटी वेरी कर रही है वो x में वेरी कर रही है, इधर मेरा मास वेरी कर रहा है, y में तो मेरा यूनिफॉर्म है तो y तो मेरा y/2 ही होगा, p/2 ही होगा, ठीक है, बट x में मेरा वेरी करेगा, तो x ही हम लोग निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका xcm जो हो जाएगा आपका, दैट इज नथिंग बट योर स्मॉल मास dm, ठीक है, वी आर टेकिंग एलिमेंटल पोर्शन ले रहे हैं, इनटू इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, दैट इज एट ए डिस्टेंस x पे, इनटू x dm इंटू एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय dm। अब इसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना, 0 से x को कहाँ से कहाँ तक, 0 से a तक, 0 से a तक, ठीक है, सो दैट इज योर x का सेंटर ऑफ मास। अब यहाँ से मेरे को dm निकालना है, ठीक है, dm इज व्हाट योर, इस जो हमारी ये स्ट्रिप है इसका मास, इस स्ट्रिप का मास निकालने के लिए क्या करेंगे, मेरे को डेंसिटी लेनी है, इनटू एरिया से मल्टीप्लाई करना है। तो इस पोजीशन पे डेंसिटी क्या हो जाएगी मेरी, दिस पोजीशन इट इज एट ए डिस्टेंस x, तो विल पुट सिग्मा नॉट x डिवाइडेड बाय ab, सो ये मेरी डेंसिटी आ गई। नाउ हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय द एरिया, एरिया कितना हो जाएगा इसका, ठीक है, एरिया कितना हो जाएगा b इंटू डी एक्स, ठीक है, तो यहाँ मेरा इंटीग्रेबल ये ऊपर वाला पोर्शन ये आ गया dm। अब मैं इसको x से और मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा जो इंटीग्रेशन वाला आ जाएगा x, एक ही x हो जाएगा, एक ही x, तो x स्क्वायर dx मेरा ये इंटीग्रेबल हो जाएगा, बाकी मेरा बाहर आ जाएगा, ठीक है। सेम वे अगर मैं नीचे वाले में जाऊँ तो यहाँ पे मेरा इंटीग्रेबल क्या होगा, x इंटू डी एक्स मेरा इंटीग्रेशन में आ जाएगा, बाकी मेरा बाहर आ जाएगा। यहाँ से सिग्मा नॉट ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नाउ आपके पास जो बचेगा, नाउ यू सॉल्व इट, इसको करोगे आप x³ आ जाएगा, इसको करोगे x² इसको दोनों को सॉल्व करोगे, यू विल गेट द आंसर 2/3a, ठीक है। सो विद दिस न्यूमेरिकली ऑल्सो यू कुड एबल टू सी, राइट। बाकी सेंटर ऑफ मास में कोशिश करना सिमेट्री के बेसिस पे कोशिश करना, उसको थोड़ा विजुलाइज करके आपको एक इंट्यूशन मिल जाएगी कि अगर मास वेरी कर रहा है, मतलब ऐसा नहीं होगा अगर ऑप्शन इसने बहुत पास दिए होते हैं, अगर ऑप्शन इसने सेकंड एक ये ऑप्शन अगर इसमें ये एक्स वाला ऑप्शन इधर की साइड में कोई मास दिया होता, 3/4a दिया होता, तब भी आप नहीं कर सकते थे, देन यू हैव टू सॉल्व इट। बट यहाँ पे एक ही ऑप्शन है विच इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ दिस, तो ऑब्वियसली एक with the visualization only you could able to see के which one is the right answer, और otherwise अगर best last option तो वही है, you could able to solve it। but center of mass में I'm telling you कुछ एक क्वेश्चन एक आधा ऐसा अटक जाता है कि with the visualization with the thinking only after seeing the option you could able to see rather than going into the question, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सो ये जो क्वेश्चन है ना, इस टाइप का क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, व्हेन यू हैव मोर वेरिएबल टू सॉल्व और हमारे को लिंक नहीं मिल पाता, देन वी सॉल्व इट, कोलिजन वाले क्वेश्चंस वी सॉल्व इट विद द वेक्टर, ठीक है, वेक्टर से सॉल्व करते हैं, बिकॉज हमारे को मोमेंटम और इसमें हमारे को इसमें क्या होता है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में लिंक होता है व्हेनेवर देयर इज अ इलास्टिक कोलिजन, और मोमेंटम होता है मेरा मेरा मोमेंटम का जो मेरा लीनियर में होता है, मोमेंटम में मेरी रिलेशनशिप, और काइनेटिक एनर्जी की मेरी वेलोसिटी की रिलेशनशिप मेरी इट इज़ इन क्वाड्रेटिक। तो इसके अंदर विद द वेक्टर हम लोग को लेने का फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि मेरी लीनियर रिलेशनशिप को व्हेन आई डू द स्क्वायर ऑफ दैट, उसका स्क्वायर करते हैं तो आई गेट द वैल्यू ऑफ माई, उसका स्क्वायर करके विल गेट द रिलेशनशिप इन क्वाड्रेटिक। सो दैट्स वाई वी यूजुअली यूज़ इट। और इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट हमारे को दे रखा है एनसीईआरटी में भी समझा रखा है, ठीक है। एनसीईआरटी में भी द सेम कॉन्सेप्ट कि हमारे को वेक्टर से लेके एंड काइनेटिक एनर्जी लेके और मोमेंटम आप वेक्टर में रख के एंड देन यू सॉल्व इट थ्रू द वेक्टर। So there also they have derived one of the
one of the concept there in NCERT if I could able to recall. तो that's why this set of question is quite इस तरीके का लास्ट में भी हमने जब when we are seeing the collision तब भी हमने क्वेश्चन देखा था when we are having more variable then we have solved it through the vector. ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी will solve it through the vector only. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये कह रहा है मेरा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. ठीक है, जहाँ मेरा 2m मास का इधर मूव कर रहा है. ठीक है, मेरे को इसकी भी वेलोसिटी नहीं पता. फिर स्कैटर करने के बाद ये 2m मेरा मास इधर जा रहा है और ये m मेरा मास इधर जा रहा है. ठीक है, और मेरे को ये कुछ भी नहीं दे रखे कोई वेलोसिटी, बस मेरे को ये थीटा दे रखा है. नाउ आई हैव बीन आस्क्ड के कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक एंड द मैक्सिमम डिविएशन इज माई थीटा फॉर द हेवियर पार्टिकल. ठीक है, ये मेरे को थीटा का मैक्सिमम डिविएशन निकालना है. मैक्सिमम डिविएशन निकालना है. सो मैक्सिमम डिविएशन थीटा का निकालना है. दैट मीन्स मेरे को कोई रिलेशनशिप चाहिए थीटा और वेरिएबल्स में. वेरिएबल आपका u v और या तो आपका थीटा की रिलेशनशिप या तो सिंगल वेरिएबल के साथ आ जाए, दैट इज़ ऑल्सो गुड. और थीटा की रिलेशनशिप यू कैन हैव इट विद मल्टीपल वेरिएबल u v और x. ठीक है, इनके साथ थीटा की रिलेशनशिप निकालनी है और मेरे को थीटा को मैक्सिमाइज करने के लिए हैव टू डू डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू वन ऑफ द वेरिएबल. ठीक है, वी हैव टू डू इट विद we cannot do it with, we have to convert all this variable. तो मेरे को थीटा प्लस विद सम वेरिएबल में रिलेशनशिप चाहिए. ठीक है, देन ओनली थीटा को अगर मैं इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करूँगा एंड आई पुट इट जीरो विद दिस फैक्टर. ठीक है, देन ओनली आई कुड एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर द मैक्सिमम. ठीक है, मैक्सिमम के लिए जब भी आपका मैक्सिमाइजेशन वाली ऑप्टिमाइजेशन आती है, मिनिमम वाली आती है, देन यू हैव टू आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि यू हैव टू फाइंड आउट सम रिलेशनशिप बिटवीन थीटा एंड द रेस्ट ऑफ द वेरिएबल्स. ठीक है, देन ओनली यू कैन डिफरेंशिएट एंड गेट द वैल्यू ऑफ योर थीटा. तो हम लोग इसमें भी वही करेंगे. और हमारे को इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, कोलिजन है परफेक्टली इलास्टिक. परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मतलब हो गया मेरा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ वर्क, काइनेटिक एनर्जी. तो ये दोनों अप्लाई करेंगे हम लोग. ठीक है, देन इसके बेसिस पे वी आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर. ठीक है, सो पहले हम कंजर्वेशन ऑफ, बिकॉज मेरे को थीटा दे रखा है, मेरे को और एंगल्स नहीं पता. ठीक है, एंड आई डोंट वांट टू पुट दिस एंगल ऑल्सो एंड गेट इनटू. कर सकते हैं हम लोग वाला भी, बट इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम और टीडियस हो जाएगा प्रोसेस. तो विद द वेक्टर ओनली यू कुड एबल टू सॉल्व इट फास्ट एंड कट डाउन मल्टीपल स्टेप्स. ठीक है, सो वी आर ऑल्सो गोइंग टू डू दैट. हमने कोलिजन में भी लास्ट में भी वी हैव सीन द सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन ऑलरेडी देखा हुआ है हमने. सो यहाँ पे हम लोग करते हैं. तो इनिशियल जो होगी आपकी, सो हेयर इनिशियल मोमेंटम आपकी कितनी हो गई 2m इंटू यू. ठीक है, आप डायरेक्ट इसको वेक्टर ले लो. ठीक है, सेम वे इसको वेक्टर ले लो v1 और इसको भी वेक्टर ले लो v2. ठीक है, सो आपकी इनिशियल मोमेंटम हो गई 2mu प्लस 2m इंटू वी1 प्लस m इंटू v2. ठीक है, ये हमने वेक्टर में पुट ऑन किया हुआ है बस. ठीक है, और सेकेंड मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, विच इज़ ऑन द काइनेटिक एनर्जी. तो 1/2 2m इंटू यू स्क्वायर, 1/2 2m इंटू वी1 स्क्वायर और 1/2 m इंटू वी2 स्क्वायर. तो ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो गई. इसको सॉल्व किया तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई विद द काइनेटिक एनर्जी 2u स्क्वायर इज इक्वल टू 2v स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर. अब ये वाला जो इक्वेशन है हमारे को यहाँ पे रिलेशनशिप निकालनी है थीटा में निकालनी है मेरे को. वी हैव टू फाइंड आउट दिस थीटा. ठीक है, अभी मेरे को यहाँ पे जो दे रखा है, अगर मैं इस एक जो हमारा इसकी प्रॉपर्टी होती है डॉट प्रोडक्ट की, अगर मैं करूँ v डॉट v करूँ, तो इट इज़ गोइंग टू गिव मी मॉड v का होल स्क्वायर. ठीक है, सो दिस प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू यूज़ इट. ठीक है, सो दिस प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू यूज़ इट सो दैट वी कैन गेट द रिलेशनशिप इन यू स्क्वायर. ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसको वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई, वी आर गोइंग टू डू द डॉट प्रोडक्ट, जिससे मेरा स्क्वायर ऑफ माई मैग्नीट्यूड आ जाएगा एंड आई विल गेट द रिलेशनशिप. इसको मैं स्क्वायर रूट में बना दूंगा. ठीक है, देयर इज ओनली वन वे टू पुट इट इनटू द स्क्वायर रूट सो दैट आई कैन रिलेट इट विद दिस स्क्वायर. अदरवाइज इसको, ये तो मेरा वेक्टर में है, तो मैं इसको मैग्नीट्यूड लाने के लिए आई हैव टू डू द डॉट प्रोडक्ट. बट इसमें v1 v2 का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूँगा तो मेरे को इन दोनों के बीच का एंगल मिलेगा, विच वी डोंट वांट. आई वांट द आंसर टू बी दिस थीटा. तो मैं क्या करता हूँ, मैं इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा. ठीक है, ये वाला लेके चलूँगा, तो अगर इन दोनों का एंगल निकालूंगा तो मेरा फाइनल आंसर थीटा में रहेगा. तो मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों के बीच में मॉड लेता हूँ इन दोनों का. ठीक है, इन दोनों के मॉड के लिए क्या करूँगा मैं, जो मेरा ये इधर u है और इधर मेरा v1 है, तो मैं इसको इधर ले आऊँगा. ठीक है, तो u माइनस वी1 इज इक्वल टू u2. नाउ आई विल डू u माइनस v. ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट u माइनस वी से. ठीक है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जब करेंगे तो यू कैन सॉल्व इट, कि वो क्या होता है मेरा u माइनस वी का मॉड का होल स्क्वायर. ठीक है, अब इसका मॉड कैसे निकालते हैं आप, इसका अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये दोनों मॉड की वैल्यू. ठीक है, माइनस 2 v u v कॉस थीटा. ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा. ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल कॉस थीटा आ जाएगा. ठीक है, सो इन दोनों का हम लोग करेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आपका स्क्वायर रूट हट जाएगा. ठीक है, नाउ विल डू दैट. तो आपका थीटा में रिलेशनशिप आ जाएगा. दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर. राइट, अब हम करते हैं, इसको किया हमने, इसको ओपन अप किया एंड इसको करते हैं. तो इसका तो आपका सिंपल हो जाएगा v2 स्क्वायर. ठीक है,
नाउ इसको करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 4 और इसका मॉड ओपन किया यू स्क्वायर प्लस वी वन स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 माइनस 2 U V1 कॉस थीटा। नाउ यू पुट द वैल्यूज, इसको ये आपका हो जाएगा इधर V2 स्क्वायर हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, V2 स्क्वायर इसको ले आओ तो V2 स्क्वायर आ जाएगा आपका 2U स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे भी आपका ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। नाउ यू हैव गॉट दिस रिलेशनशिप U V1 और कॉस थीटा और U V1 V2। अब इसको कॉस थीटा में आपको निकालना, कॉस थीटा में आप निकाल लो, ये आपके पास आ जाएगा 1/4 U बाई V1, ठीक है। इसको रीअरेंज कर दो बस, को इसको नीचे ले आओ और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लो। कॉस थीटा आपका जाएगा, कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 1/4 U बाई V1 प्लस 3 V1 बाई U। नाउ इसके बाद आपके पास कॉस थीटा में एक कॉस थीटा में रिलेशनशिप आ गई U बाई V1 और V1 बाई U। बट अभी आपके पास ये दोनों वेरिएबल हैं, अब मैं इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकता हूँ, वी कैन डू दैट, बिकॉज हम लोग क्या करते हैं x को लिख लेते हैं U बाई V V1 और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी मेरी 1/x, ठीक है। ये वाली टर्म मेरी 1/x आ जाएगी। तो मेरा जो वेरिएबल आ जाएगा इधर मैं इसको अगर मैं y लिख दूँ तो मेरा जो आंसर x प्लस 3/x में आ जाएगा। तो मेरे पास कॉस थीटा की रिलेशनशिप वन सिंगल वेरिएबल आ जाएगा, ठीक है। दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, सो दैट वी कुड एबल टू डू द डिफरेंशिएशन एंड गेट द ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू ऑफ आवर थीटा फॉर द मैक्सिमम डेविएशन। नाउ मेरा इसको किया मैंने, इसको x रख दिया, इसको 1/x रख दिया, तो आई गॉट y इज इक्वल टू 1/4, इसको मैंने y रख दिया, ये आ गया रिलेशन। नाउ विल टू dy बाई dx, ठीक है। अब इसके रिस्पेक्ट में आई डिफरेंशिएट किया, आई गॉट द वैल्यू ऑफ, इसको 0 पुट किया, आई गॉट द वैल्यू x की वैल्यू आ गई मेरी √3। नाउ यू पुट दिस वैल्यू बैक हेयर टू गेट द वैल्यू ऑफ योर cos थीटा, वी पुट द वैल्यू बैक हेयर, getting the cos theta comes out to be equal to √3/2 and cos theta √3/2 is nothing but your 30 degree, ठीक है। It is nothing but your 30 degree, so your answer will be 30 degree. So pi by 6 is your answer, right? Okay. Next question देखते हैं। So इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, टू बॉडीज ऑफ मास 1 kg 3 kg हैविंग द पोजीशन वेक्टर, ये मेरे को पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास विल बी सिमिलर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। सो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल अपना मास दे रखा है मेरे को और पोजीशन वेक्टर दे रखा है सेंटर ऑफ मास का, तो हम लोग सिंपल m1 x1 प्लस m2 x2 करते हैं। सेम वे y का कोऑर्डिनेट, y का सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, z का निकालते हैं, उसका विल डू द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट एंड विल सी। तो यहाँ पे हम करते हैं x का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट m1 x1 प्लस m2 x2। m1 कितना है मेरा 1 × 1, ठीक है, और 3 × -3 -9, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -2 सेम वे y का करेंगे -1j, ठीक है। सेम से z का करेंगे k आ जाएगा। आप इसका आप मॉड लेंगे 2 -2 का 4 +1 मॉड आपका 6 आ जाएगा √6, तो दैट इज इक्वल टू दिस वन ओनली, ठीक है। आपका इसका ही मॉड 6 आंसर है, सो यू विल बी गेटिंग द सिमिलर मैग्नीट्यूड, इसका होगा 1 का, ठीक है, राइट। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है मेरा, दो ब्लॉक दे रखे हैं 10 kg एंड 30 kg के, दैट आर प्लेस्ड ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सेम स्ट्रेट लाइन विद कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये मेरा x दे रखा है मेरे को, यहाँ पे x दे रखा है, इट इज़ एट दिस पॉइंट, एंड 30 kg वाला दे रखा है एट दिस पॉइंट, ठीक है। इट इज़ माई x, 0 और ये हो जाएगा मेरा 0, 0 पे, ठीक है। नाउ दिस ब्लॉक इज मूव्ड ऑन द सेम लाइन थ्रू द डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मेरा सेम लाइन पे अगर मैं 6 सेंटीमीटर इधर मूव किया तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास को अगर मेरे को मेंटेन करना है तो दिस हैज़ टू मूव, तो ये बड़ा वाला मास है ऑलरेडी, सेंटर ऑफ मास इसके पास होगा, तो ये कितना मूव करेगा, इसका जो मास है दैट इज 3 टाइम्स, तो इसका सेंटर ऑफ मास विल बी x/3 टाइम्स मूव करेगा, x/3 टाइम्स मूव कर जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली ऐसे देख सकते हैं, बट इफ़ यू वांटेड टू सॉल्व इट वी कैन सॉल्व इट विद आवर न्यूमेरिकल, जो हमारे को रिलेशनशिप है उससे सॉल्व कर सकते हैं, बट डायरेक्टली आपको सॉल्व करना है तो उसका x/3, बिकॉज इस मास इज 3 टाइम्स, सो इट विल मूव, इसका जो मोमेंट होगा दैट विल बी x/3 टाइम्स, ठीक है। जो x मोमेंट मेरा इसका है दैट इज 6/3 होगा मेरा, दैट इज 2 सेंटीमीटर। नाउ विल डू इट के यहाँ पे कह रहा है कि आपका सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा, तो यू विल से कि डेल्टा CM सेंटर ऑफ मास मूवमेंट इज इक्वल टू m1 × डेल्टा x1, x1 का मोशन, x1 का कितना डिफरेंशियल आया आपका m2 × और x2 कितना मूव किया, आपको ये निकालना है x2 कितना मूव करेगा, ये आपको दिया हुआ है, दिस इज योर 0, ये आपको दे रखा है 6, ठीक है। नाउ यू पुट द वैल्यू 10 × 6 30 × दिस, विद दिस यू गॉट द आंसर -2, ठीक है, -2 आपका आंसर आ जाएगा। और ये किधर मूव करेगा आपका, बिकॉज ये वाला जो ब्लॉक है आपका, जो ये आपका इधर मूव करेगा, ठीक है। अभी इनिशियली सेंटर ऑफ मास इसके पास लाई करेगा, जो इनिशियल सेंटर ऑफ मास विदाउट मोशन 30 kg के अराउंड लाई करेगा। जब ये इधर मूव करेगा, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास की टेंडेंसी क्या होगी, इधर मूव करने की होगी। जब ये इधर मूव करेगा तो व्हेन इट्स गोइंग टू मूव हेयर, देन दिस ब्लॉक नीड्स टू मूव हेयर, ठीक है, सो दैट आपका जो सेंटर ऑफ मास होगा इट विल बी इंटैक्ट द सेम प्लेस, ठीक है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट में क्या कह रहा है मेरा,
अ सर्कुलर होल A/2 का सर्कुलर होल ऑफ A/2 इज कट इन अ सर्कुलर डिस्क ऑफ A, ठीक है, ये मेरी एक सर्कुलर डिस्क है और ये A/2 का मेरा होल कट किया हुआ है। इन द फिगर शोन इन द सेंट्रॉइड ऑफ द रिमेनिंग सर्कुलर पोर्शन विद रिस्पेक्ट टू O, ठीक है, मेरे को सेंटर ऑफ मास निकालना है फॉर दिस रिमेनिंग पोर्शन, इस वाले पोर्शन का सेंटर ऑफ मास निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस। तो हम लोग सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे कि A1 ये बड़े वाले का, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास x1, बिकॉज y में तो आपका सिमेट्रिक है तो y में तो मोशन नहीं होगा इसके कट डाउन होने से, ठीक है, तो y में कोई मोशन नहीं होगा, आपका जो मोशन होगा इट इज़ ओनली इन द x में जो चेंज होगा। तो दैट्स वाई विल फाइंड आउट ओनली द XCM। तो XCM निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, A1 इस टोटे का पूरे का एरिया और इसका सेंटर ऑफ मास ये, ठीक है, सेम वे माइनस A2 और इसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो A1 कितना हो गया पाई A स्क्वायर और इसका सेंटर ऑफ मास इज लाइंग, अगर ये ओरिजिन है तो सेंटर ऑफ मास इज लाइंग x जो होगा उसका A कोऑर्डिनेट पे होगा और इसका सेंटर ऑफ मास विल बी लाइंग एट ये A हो गया प्लस A/2, ये A/2 हो गया तो दैट विल बी 3A/2 और इसका एरिया कितना हो जाएगा पाई A²/4, ठीक है। नीचे आ जाएगा आपका पाई A1 माइनस A2, यू सॉल्व इट, आपके पास आंसर आ जाएगा 5/6A, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरा 3 पॉइंट पार्टिकल्स ऑफ मासेस मेरे को दे रखे हैं 1 kg, 1.5 kg एंड 2.5 kg। तो ये 1 kg, 1.5 kg एंड 2.5 kg आपके 3 कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं जो इसके आपकी साइड से रखी हैं एट ए डिस्टेंस 3, 5 एंड 4। वी हैव टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो इसमें भी आप क्वेश्चन को देख के आपको पता लग जाएगा आपका सेंटर ऑफ मास वाई डायरेक्शन में इट शुड बी अबव दिस 2 सेंटीमीटर के ऊपर लाई करेगा बिकॉज 2.5 kg ऊपर है और आपका नीचे यहाँ पे है, ठीक है। तो जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा तो एक्स वाई में जो लाई करेगा दैट शुड बी अबव 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अबव 2 सेंटीमीटर वाले हमारे 2 ऑप्शन है और आपका एक्स डायरेक्शन में देखेंगे तो एक्स डायरेक्शन में इट शुड बी एक्स डायरेक्शन में, तो यहाँ पे हमारा मास, सो हियर वी आर हैविंग मोर मास, ठीक है, तो हमारा इट शुड बी 1.5 से इधर होगा, 1.5 से इधर होगा। सो ये दोनों 1.5 से इधर हैं, सो वील हैव टू सॉल्व इट। तो इसका XCM निकालना है ना, हम लोग XCM निकालते हैं, दोनों निकालेंगे XCM और YCM, ठीक है, बट YCM वी कुड एबल टू सी, बट XCM अगर आ जाएगा तो वी कुड एबल टू गेट द आंसर। XCM निकालते हैं तो XCM सिंपल आपका M1 X1, तो ये मैं ओरिजिन ले लेता हूँ, इफ आई एम गोइंग टू टेक दिस ओरिजिन 0 0, ठीक है, तो इसका हो जाएगा 3,0, इसका हो जाएगा 0,4, ठीक है। तो M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 M3 लगा देंगे। 1 जो मास है मेरा ओरिजिन पे 0 हो गया, ये हो जाएगा मेरा 1.5 और इसका x कितना है 3, ठीक है, और ये कितना है इसका x कितना है 0, 2.5 इंटू 0, ये हो गया आपका कैंसिल, ये आ जाएगा आपका दिस वन 4.5 डिवाइड बाई 5 इज नथिंग बट 0.9 आ जाएगा आपका। तो दिस वन इज योर आंसर, ठीक है। सेम वे आप एक YCM भी निकाल लो, YCM हो जाएगा आपका M1 Y1, तो इसका मास ये है Y1 0 है प्लस M2 Y2, ये आपका M2 है, इसका Y2 कितना है दैट इज ऑल्सो 0, M3 Y3 2.5 इंटू इसका Y3 4, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 2, तो दिस इज योर आंसर, ठीक है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं मेरे को, अब अगेन वी हैव बीन गिवन नॉन लीनियर मास डेंसिटी का, ठीक है, हाउ माई मास डेंसिटी फॉर दिस रॉड इज वेरिंग विद दिस फैक्टर, ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास। ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास इसके L/2 कहीं पे लाई करेगा, ठीक है, बट विल सॉल्व इट। हमारे को वी हैव टू सॉल्व द फुल क्वेश्चन, हमारे को ऐसा कोई सेंटर ऑफ मास नहीं दे रखा जैसे पहले दे रखा था, तो विल टेक द स्मॉल पोर्शन ले लेते हैं dx का, सेम जैसे पहले सॉल्व किया था वैसे करेंगे, स्मॉल पोर्शन दे रखे हैं dx का। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना हमारे 3 से 4 बार आए हुए हैं इस टाइप के नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी के बेस पे। एक तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एक ये है, आई थिंक दो से तीन क्वेश्चन के राउंड अभी और मिल जाएंगे आज के लेक्चर में, 1 से 2 और मिल जाएंगे। तो ये हम एलिमेंटल ले लेते हैं, ठीक है, इसको dx, ठीक है, एट ए डिस्टेंस x, तो ये इसका ये मेरा dm हो जाएगा, ठीक है, इसका मेरे को dm निकालना, और इसका dm जो होगा इसका सेंटर ऑफ मास तो इसके सेम पॉइंट पे लाई करेगा विच इज एट ए डिस्टेंस x, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है dm इंटू एक्स डिवाइडेड बाई dm, और मेरे को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है 0 से L, 0 से L, ठीक है। अब मेरे को dm निकालना है, dm क्या हो जाएगा आपका, दैट इज नथिंग बट रो, ये हो जाएगा a प्लस बी x² बाई L², ठीक है, इंटू dx, ठीक है। सो दैट इज योर मास, dx का मास, ये आपको मास डेंसिटी हो गई इंटू स्मॉल मास का dm कर दोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर स्मॉल dm। सो दैट इज व्हाट योर स्मॉल dm, नाउ यू पुट द वैल्यू हियर, इसकी वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास जो इंटीग्रेबल फैक्टर आ जाएगा इसका हो जाएगा, सो एक तो x हो गया एक dm के साथ, ठीक है, एक
एक तो एक्स आपका ये आ गया, ठीक है, एंड डी एम में यू मल्टीप्लाइड, तो इसके साथ एक्स आ जाएगा और इसका एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्यूब हो जाएगा ये, ठीक है। तो आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका एक्स क्यूब का करेंगे एक्स 4/4, ठीक है। सेम वे नीचे आ जाएगा आपका, नीचे बस इसका इंटीग्रेशन है तो यहाँ पे इसका ए एक्स हो जाएगा, इसका एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, ठीक है, एक्स क्यूब बाई 3। नाउ यू ओपन इट, 0 to L वैल्यू डाल दो, 0 to L वैल्यू यहाँ पे L आ जाएगा L4, ठीक है, L। नाउ यू टेक आउट द L कॉमन निकाल के, ठीक है, वंस यू सॉल्व इट यू विल गेट द आंसर 3/4 2a/b डिवाइडेड बाय 3a/4, ठीक है। सो दिस इज मैचिंग विद दिस आंसर, ठीक है। सो इस टाइप के भी क्वेश्चन 2-3 बार आए हुए हैं, इट्स नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन टू गो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द यूनिफॉर्म फ्लैग शेप्ड लेमिना, इट्स बीन गिवन। सो ये भी लेमिना वाला दे रखा है क्वेश्चन, तो वी कैन अप्लाई द डायरेक्ट एरिया वाले मेथड से वी कैन फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास। और इसका टोटल मास दे रखा है मेरे को 4 kg, ठीक है। द कोऑर्डिनेट थिन प्लेट ऑफ 4 kg, वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ आवर सेंटर ऑफ मास। तो हम लोग दो बॉडी कंसिडर कर लेते हैं, एक बॉडी ये, दूसरी बॉडी ये, ठीक है। तो नीचे वाली बॉडी का सेंटर ऑफ मास ये लाई करेगा, तो ऊपर वाली बॉडी का ये लाई करेगा। ये मेरे को 0 0 है तो इसका सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा 0.5, 1, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा, इसका सेंटर ऑफ मास विल भी इन दोनों के सेंटर पे होगा, दैट इज 1, और ये वाली हाइट ये इसके हाफ पे होगा तो इट इज 1/2 और ये टोटल हो जाएगा आपका 2, तो 2.5 आ जाएगा, ठीक है। सो इसका सेंटर ऑफ मास आ जाएगा 1, 2.5। ना इसका एक्स सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, तो a1 इंटू x1 प्लस a2 इंटू x2, ठीक है, डिवाइड बाई a1 प्लस a2। तो इसका a1 कितना हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट 2, ठीक है। इसका एरिया हो जाएगा 2 और इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका भी एरिया 2 हो जाएगा, ठीक है। सो 2 इंटू 0.5 और इधर हो जाएगा प्लस 2 इंटू 1, ठीक है, डिवाइड बाई 4, आपका XCM आ जाएगा 0.75। सेम वे YCM निकालना आपने, YCM में भी आपका तो एरिया 2 इंटू इसका y कितना ये प्लस एरिया उसका भी 2 है और इसका इंटू 2.5, इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर 1.5, सो 1.75। सो दिस इज आवर आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ये भी हमारा कैविटी वाले क्वेश्चन पे बेस्ड है। सो यहाँ पे क्या कर रहा है मेरा, स्फेरिकल कैविटी है, ठीक है। हमने अभी तक 2D वाली देखी थी, नाउ हेयर डिस्क में कैविटी देख रहे थे, नाउ देयर इज अ स्फेरिकल कैविटी, ठीक है। सो स्फेरिकल कैविटी ऑफ रेडियस r इज कट आउट ऑफ द यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ रेडियस r, ठीक है। तो ये मेरा ये रेडियस r का स्फीयर है मेरा, ठीक है। इसमें मेरी जो कैविटी कटी है, दिस इज माई कैविटी विच इज़ बीन कट, ठीक है। और ये मेरा 1 है, ठीक है, दिस इज माई 1 एंड दिस इज माई r, ये मेरा टोटल, ये मेरा r है, ठीक है। बिकॉज वी नीड द रिलेशनशिप, हमें बिकॉज वी आर गोइंग टू डू हेयर, हम इधर वॉल्यूम लेके चलेंगे, ठीक है। बिकॉज यूनिफॉर्म मास डेंसिटी यूनिफॉर्म स्फीयर है तो dm का हम लोग वी आर गोइंग टू रिप्लेस, सॉरी मास m1x1 होता है ना हमारा, m1x1 प्लस m2x2 माइनस होगा यहाँ पे बिकॉज कैविटी है, तो इसकी जगह हम लेमिनार शेप में तो एरिया ले रहे थे, यहाँ पे हम वॉल्यूम लेंगे, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द डिटरमाइन द, वी हैव टू फाइंड आउट, हमारे को क्या दे रखा है इसमें कि आपको ये r का आपने ये स्मॉल 1 r का द रेडियस ऑफ r इज कट आउट फ्रॉम द, अच्छा दिस इज 1 और अच्छा इसका रेडियस जो है 1 दे रखा है, दिस इज r बट इसका रेडियस 1 दे रखा है, इज कट आउट फ्रॉम द कैविटी। अदर जब आप ये बड़े वाले स्फीयर से हमने ये छोटे वाली कैविटी निकाल दी, अब उसके बाद जो इसका सेंटर ऑफ मास है दैट इज लाइंग एट दिस पॉइंट, ठीक है। इस दिस पॉइंट इसका सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है विच इज़ ऑन द एज ऑफ माई, ये स्मॉल स्फीयर के एज पे लाई कर रहा है, ठीक है, ऑन दस। तो मेरे को इसकी भी इंफॉर्मेशन दे रखी है, आई नो द इसका सेंटर ऑफ मास और आई नो द टोटल का सेंटर ऑफ मास। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दिस रिलेशनशिप, निकालनी है हमारे को आर में, कैपिटल आर में वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप, ठीक है। हम लोग अपना वही कंसेप्ट लगाते हैं बिकॉज वाई में तो मेरा कोई चेंज नहीं होगा, वाई में बॉडी सिमेट्रिक है, एक्स में मेरा सेंटर ऑफ मास शिफ्ट किया होगा तो XCM, ठीक है, XCM आई नो कि इट इज़ दिस वन, तो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू दैट विल बी इक्वल टू V1 x1 माइनस V2 x2 डिवाइडेड बाय V1 माइनस V2, V हो जाएगा आपका ये बड़े वाले स्फीयर का वॉल्यूम, ठीक है। सो विल टेक इट 4/3 पाई r क्यूब, तो 4/3 पाई आप कॉमन ले लो तो k r क्यूब कर दो बस इसे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी k, बिकॉज दोनों का 4/3 होगा ना, 4/3 पाई, तो उसको कॉमन ले लिया, k इंटू x1 आ जाएगा आपका k इंटू आर क्यूब, ठीक है, k इंटू आर क्यूब भी बड़े वाले का हो जाएगा, इसका r है k इंटू आर क्यूब, ठीक है,
और x1 इसका कितना हो जाएगा, इसका सेंटर ऑफ मास विल बी लाइंग एट 0, ये मेरा ओरिजिन लेके चल रहा हूँ, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। अब सेकंड देखते हैं, इसका इस वाले का देखते हैं, तो इसका माइनस, ठीक है, k 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, इसमें जो r है दैट इज़ 1, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा k हो जाएगा, बस इस k हो जाएगा, यहाँ पे k आर क्यूब था, यहाँ पे k बचेगा। अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई कर रहा है, दैट इज सेंटर ऑफ मास इस वाले पॉइंट से मेरे को इसका डिस्टेंस निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, मेरे को ये पता है दैट इज़ माई, ये मेरे को पता है दैट इज़ माई r, ये मेरा r है और ये मेरा 1 है, तो ये कितना हो जाएगा r-1, बिकॉज आई नीड द आंसर इन माई r, ठीक है, मेरे को सारी इक्वेशन r में चाहिए, तो इसका जो मेरा सेंटर ऑफ मास लाई विल बी r-1, 0, ठीक है, तो आई पुट द वैल्यू हेयर, x2 की वैल्यू r-1 आ गई, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब मैं इसका कर दूंगा k आर क्यूब माइनस के, आर स्मॉल आर क्यूब, स्मॉल आर मेरा 1 है तो k रह जाएगा, ठीक है, k से k कैंसिल हो जाएगा मेरा यहाँ पे, और मेरा जो दैट विल बी इक्वल टू माई x ऑफ दिस g, ठीक है, g का कोऑर्डिनेट विच इज़ माई सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। अब इसका सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं हम लोग, बिकॉज मेरे को एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इट इज़ ऑन द एज ऑफ दिस स्मॉलर कैविटी, ठीक है, तो ये कैसे निकालते हैं, ये मुझे पता है, दिस इज़ माई ये मेरे को पता है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज़ माई r, एंड ये टोटल मेरे को पता है दिस इज़ नथिंग बट माई 2, तो आई कैन फाइंड आउट दिस वैल्यू विल बी, दिस वैल्यू जो आएगी मेरी दैट इज़ नथिंग बट 2 माइनस r, ठीक है, एंड दिस इज़, ये मेरा ओरिजिन है, तो आई कैन राइट इट डाउन, ये लेफ्ट साइड हो जाएगी -2 माइनस ब्रैकेट 2 माइनस r हो जाएगा ये वाला, ठीक है, g का फैक्टर। ना आपके पास इक्वेशन आ जाएगी ये, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ये हो गई, राइट हैंड साइड ये हो गई, राइट, और इसको सॉल्व किया आपने, आपके पास ऊपर आ जाएगा, सो दिस विल बी आर क्यूब, या तो आपका 0 हो जाएगा, 0 है ना, तो आपके पास ऊपर आ जाएगा 1 r-1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा ऊपर r-1 डिवाइडेड बाय आर क्यूब -1, दैट, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 2 माइनस r। नाउ यू ओपन दिस अप, ये हो जाएगा r-1, नीचे इसको ओपन करो, r-1 r² प्लस r+1, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, नाउ यू हैव गॉट द रिलेशनशिप, ये वाला आ जाएगा, इसको उधर ले जाओ, तो r² प्लस r+1 इंटू 2 माइनस r इज इक्वल टू 1, सो आपका फर्स्ट रिलेशनशिप आ जाएगा इसमें आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, 4 पार्टिकल्स दे रखे हैं मेरे को A, B, C एंड D, और मेरे को इनका इसका एक्सेलरेशन दे रखे हैं, A इस डायरेक्शन में जा रहा है, B इस डायरेक्शन में जा रहा है, C इस डायरेक्शन में जा रहा है, D इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, और इनके मासेस दे रखे हैं। नाउ आई बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ माई सेंटर ऑफ मास, ठीक है, तो XCM करते हैं, फिर YCM निकालते हैं। सो XCM कितना हो जाएगा आपका, सो M1A1 प्लस M2A2 प्लस M3A3 प्लस M4A4, तो XCM आपका ये वाला आएगा और ये वाला आएगा, बस इन दोनों में x है आपका, ये तो x, इसका भी 0 है, इसका भी x, A जो एक्सेलेरेशन का x डायरेक्शन में इट इज़ 0, इसकी x एक्सेलेरेशन x डायरेक्शन में और इस वाले की x डायरेक्शन में, तो इसकी कितनी आ जाएगी, दैट इज़ योर ABC कितना है आपका 3 टाइम्स, तो 3m इंटू A, और इसकी कितनी आ जाएगी माइनस, ठीक है, इस डायरेक्शन में -m इंटू ए, तो टोटल आ जाएगा आपका 2ma डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 m4, टोटल आ जाएगा आपका 10 नीचे, ठीक है, सो ये आपकी ax आ गई, सेंटर ऑफ मास आपका x का, तो ये आ जाएगा, इसको 5 हो जाएगा, 5a या i आ जाएगा, ठीक है, ये m हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका a/5i, ठीक है। अब y डायरेक्शन में भी करते हैं, y डायरेक्शन में आपका ये आपका नीचे आएगा, ये ऊपर आएगा, तो योर आंसर विल बी, ये आपका 4m है और ये आपका 2m है, तो यहाँ पे भी आप देखोगे दैट इज़ योर -4m इंटू ए, और इधर आ जाएगा 2m इंटू ए, तो आंसर में आ जाएगा -2ma डिवाइडेड बाई 10m, ठीक है, तो ये इससे हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो -a/5 आपका y डायरेक्शन में आ जाएगा, सो दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है मेरा, आपका ये वाला पोर्शन, ये इस तरीके की रेक्टेंगुलर शीट दे रखी है, ये वाला पोर्शन कट कर दिया, तो सेम आप a1 x1 माइनस a2 x2 डिवाइडेड बाई a1 माइनस a2 लगा के यू कैन सॉल्व इट इजीली टू गेट द x कोऑर्डिनेट, सेम वे y कोऑर्डिनेट, ठीक है। बाकी हम इसको देख के भी हमारे को पता लग जाएगा, जैसे मैंने बोला था ना, जस्ट टू सी इट यू कुड एबल टू सी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मास मेरा इधर की साइड में हैवी हो जाएगा, ये जब मेरा पोर्शन कट हो गया तो इट शुड बी शिफ्ट समवेयर हेयर, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं पे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास इसका अगर मैं देखूँ तो a/2 से लेफ्ट साइड में जा रहा है, ठीक है, और b/2 से भी नीचे, तो a/2 से लेफ्ट साइड में अगर मैं देखूँ तो दिस इज माई 3a/4 विच इज ऑन द राइट साइड, दिस इज 2a/3 0.66, दिस इज ऑन द राइट साइड, दिस इज 5a/3, तो ये तो बाहर ही दिखा रहा है इसके, ठीक है। सो दैट मीन्स जो मेरा आंसर आएगा दैट विल बी दिस आंसर, बिकॉज x का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज लेसर देन माई a/2, तो x का कोऑर्डिनेट लेसर a/2, इट विल बी दिस आंसर ओनली। बाकी आप a1 x1 माइनस a2 x2 से भी सॉल्व कर सकते हो, यू विल सॉल्व इट न्यूमेरिकली एंड यू कैन गेट द आंसर सेम, ठीक है, राइट। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है काफ़ी, ठीक है।
सो इसको पहले विजुलाइज करते हैं सिचुएशन को। तो इसके अंदर क्या कह रहा है, मेरा पर्सन यहाँ पे है, इट इज़, इसमें जो मल्टी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है तो इसके अंदर मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं। पहले तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज़ होगा, ठीक है, देन विल बी हैविंग वर्क एनर्जी थ्योरम भी यूज़ हो रहा है हमारा, एंड देन विल बी हैविंग द एसएचएम का भी पार्ट यूज़ हो रहा है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देन विल ट्राई टू सी व्हाट इज देयर इन द क्वेश्चन। अ पर्सन ऑफ मास एम, पहले वो बैठा हुआ है ऑन द स्विंग, ठीक है, विच इज स्विंगिंग विच इन एंगुलर एम्पलीट्यूड थीटा नॉट। एंगुलर एम्पलीट्यूड मीन्स उसका मैक्सिमम जो मूव कर रहा है, ठीक है, ये थीटा नॉट मूव कर रहा है, ठीक है। ये मेरा एसएचएम रिलेटेड का पार्ट हो गया, जहाँ से मैं एंगुलर एम्पलीट्यूड से आई कैन गेट द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड आई कैन गेट द रिलेशनशिप बिटवीन माई रेडियस एंड लेंथ। इफ द पर्सन स्टैंड अप, अब ये पर्सन क्या किया, स्टैंड अप किया व्हेन द स्विंग पासेस थ्रू द लोएस्ट पॉइंट, ठीक है, ये जब स्विंग अपने लोएस्ट पॉइंट से पास कर रहा था, देन द पर्सन स्टैंड अप, अब ये खड़ा हो गया पर्सन, पहले बैठ के कर रहा था स्विंग, अब ये खड़ा हो गया, जिसकी वजह से मेरा सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर गया ऊपर की साइड में, विच इज एल ऊपर शिफ्ट कर गया मेरा, ठीक है। मैं लोएस्ट पॉइंट पे खड़ा हो गया एंड एज्यूमिंग दैट द सेंटर ऑफ मास शिफ्टेड बाय एल, ठीक है, ये ऊपर की साइड में एल शिफ्ट कर गया। वी हैव टू फाइंड आउट कि इसको कितना वर्क डन करना पड़ा, इस पूरे प्रोसेस में ऊपर तक आने में कितना वर्क डन करना पड़ा, ठीक है, दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। सो वर्क डन विल बी इंटरनल, पर्सन ने अपना थ्रू इज इंटरनल मस्कुलर एनर्जी पर्सन हैज अप्लाइड द वर्क डन। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना, देयर इज अ फ्यू क्वेश्चन इन द एक्सरसाइजेस एनसीईआरटी में दिया हुआ है इस बेस पे के इंटरनल व्हेन यू अप्लाई, जैसे आप व्हेन यू हैव द डंबल आप स्ट्रेच आर्म से करो और देन यू ब्रिंग द आर्म क्लोजर टू योरसेल्फ, तो आप क्या कर रहे हो, आप इंटरनल वर्क डन लगा रहे हो, ठीक है, थ्रू योर मस्कुलर बॉडी यू आर अप्लाइंग द इंटरनल वर्क डन, ठीक है, जिसकी वजह से योर काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू गेट इंक्रीज। सेम वे यहाँ पे इस केस में देखोगे तो इस केस में भी योर ओमेगा, सपोज नाउ अगर मैं देखूँ अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है, सपोज यहाँ पे पहले फ्रंट व्यू देख लेते हैं। तो पहले यहाँ पे क्या है, दिस इज लेंथ एल, नाउ द पर्सन इज सिटिंग एंड दिस इज स्विंगिंग, ये आगे पीछे आउट ऑफ द स्क्रीन इनटू द स्क्रीन स्विंग कर रहा है, ठीक है। जब ये खड़ा हो गया, इसका सेंटर ऑफ मास डेल्टा एल शिफ्ट कर गया, ठीक है, डेल्टा एल शिफ्ट कर गया, तो दैट मीन्स ये इस तरीके से स्विंग कर रहा है। अगर मैं इसको साइड वेज में देखूँ तो इस तरीके से स्विंग कर रहा है, तो दैट मीन्स इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखूँ तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट ये मास इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। अगर ये ऊपर चला गया इसका सेंटर ऑफ मास, तो दैट मीन्स इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज कर गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज कर गया, तो दैट मीन्स इसकी जो वेलोसिटी होगी दैट इज गोइंग टू गेट इंक्रीज, ओमेगा इंक्रीज हो जाएगा ना इसका, बिकॉज एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है अबाउट दिस पॉइंट, क्योंकि मेरी टेंशन लग रही है बस इसमें और टेंशन इज गोइंग थ्रू दिस पॉइंट, सो माई मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। तो मेरा I1 इंटू ओमेगा 1 दैट इज इक्वल टू I2 इंटू ओमेगा 2, ठीक है। जब ये खड़ा हो गया यहाँ पे, व्हेन द पर्सन इज स्टैंडिंग हेयर, तो यहाँ पे क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर गया, तो ये मेरा L कम हो गया, तो आपका MR स्क्वायर जो होता है दैट इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो कम हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया तो आपका ओमेगा बढ़ जाएगा, ओमेगा बढ़ गया दैट मीन्स आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, और वो किसकी वजह से आई है काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज ऑफ द वर्क डन। और यहाँ पे आपकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज, तो पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा रहा है एंड योर काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, दैट इज बिकॉज ऑफ द वर्क डन बाय द पर्सन इन स्टैंडिंग अप। और वो पर्सन का वर्क डन कहाँ से आ रहा है, हाउ ही कुड एबल टू डू द वर्क डन, बिकॉज ऑफ द इंटरनल मस्कुलर एनर्जी। तो वी हैव टू फाइंड आउट दैट वर्क डन ओनली, ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड आउट दैट वर्क डन ओनली, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। नाउ विल सी कि हमारा वर्क डन कितना होगा, पर्सन का वर्क डन। तो विल अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस वर्क डन बाय मैन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी, दो ही फोर्सेस है मेरी एक्सटर्नल फोर्सेस, दैट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मेरी फाइनल, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी में रिलेशनशिप किस तरीके से निकालेंगे हम लोग, विल अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम प्लस फाइनल एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट ऑफ हिंज जिसके अबाउट वो स्विंग कर रहा है, इससे मेरी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी में रिलेशन आ जाएगा। mgh मेरा L दे रखा है मेरे को, L हाइट पे रेस कर गया, तो यहाँ से मेरा mgh आ जाएगा। विद दिस आई कुड एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ माई वर्क डन बाय ओमेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, पहले कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाते हैं, दिस पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट के अबाउट मेरी कंजर्व्ड है बिकॉज इस पॉइंट के अबाउट टेंशन है, टेंशन इज गोइंग थ्रू दिस पॉइंट, ठीक है। तो जिसकी वजह से मेरी टॉर्क इज जीरो, टॉर्क जीरो है, तो मेरी एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है। तो नाउ इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम इनिशियल कितनी होगी, m इंटू V1, ठीक है, इंटू दिस L, ठीक है। सो दिस इज माई इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, mv into this L, final angular momentum will be your, it is moving with velocity v2 और now the L is L minus L, ठीक है, बिकॉज ये L मेरा शिफ्ट कर गया ना, आपका सेंटर ऑफ मास L ऊपर शिफ्ट कर गया, तो आपका जो यहाँ से सेंटर से जो बचेगा L minus L into v2। अब यहाँ पे v2 निकाल लो आप, ठीक है, दैट इज योर फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी आपके पास आ गई, v2 कम्स आउट टू इक्वल टू L, तो इन दोनों को इक्वेट करके v2 कम्स आउट टू इक्वल टू LV1 डिवाइड बाय कैपिटल माइनस स्मॉल, यहाँ से आपका फाइनल रिलेशन आ गया। अब बस मेरे को विल हैव टू अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ, विल हैव टू अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपकी प्लस वर्क डन बाय द ग्रेविटी, ठीक है, बिकॉज
वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज नेगेटिव ओनली, वर्क डन बाय द ग्रेविटी नेगेटिव होगा बिकॉज आपकी फोर्स नीचे लग रही है, ठीक है, और आपका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, ये एल जो हुआ है आपका डिस्प्लेसमेंट, दैट इज अप डायरेक्शन में, ठीक है, तो आपकी फोर्स नीचे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो वी कैन से वर्क डन बाय द ग्रेविटी विल बी नेगेटिव, तो इधर चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो दैट्स वाई वर्क डन मैन को क्या करना पड़ता है, आपको पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज करा रहा है और काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करा रहा है, ठीक है। तो वर्क डन बाय द मैन विल बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर, दैट इज माई दिस V2 square, initial kinetic energy is this, so we can find out the work done by the man will be equal to 1/2 m into V2 square final velocity minus V1 square, ठीक है, K final minus K initial इधर ले जाएंगे प्लस माई पोटेंशियल एनर्जी जो इंक्रीज हुई है, ठीक है, बिकॉज वर्क डन या और यहाँ पे जो आपका ग्रेविटी का वर्क डन नेगेटिव आएगा, नेगेटिव इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस mgl हो गया, ठीक है, और हाइट कितना रेस किया सेंटर ऑफ मास L, तो वी हैव रिटन डाउन mgl, राइट। अब मेरे को ये रिलेशनशिप दे रखी है, सो विल सॉर्ट आउट दिस रिलेशनशिप, L इज वेरी मच लेस देन, तो विल टेक द L आउट, सो विल ट्राई टू ब्रिंग दिस सिचुएशन L by L सो दैट वी कैन रिड्यूस इट टू 0, ठीक है। नाउ हमारे पास mgl हो गया, इसमें क्या करता हूँ मैं, विल जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ V2, आप V2 की वैल्यू उठा के डाल दो, यहाँ पे V2 की वैल्यू उठा के डाली, तो ये मेरे पास ये रिलेशन आ गया। नाउ इसमें क्या किया मैंने, L बाहर निकाल लिया, ऊपर से भी नीचे से भी, तो ये L से L कैंसिल हो जाएगा, इधर मेरा L आ जाएगा, ठीक है। नाउ आई नो दिस L by L इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है, यहाँ पे L by L वेरी स्मॉल हो जाएगा, तो आई कैन अप्लाई द बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन, इसको ऊपर ले जाऊँगा तो -2, आई कैन अप्लाई द बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन, ये हो जाएगा माइनस, ये ऊपर -2 हो गया, ठीक है। तो इस पर बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे, दिस विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे, इस विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1 - 2 टाइम्स ऑफ L by L प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो गया प्लस हो जाएगा, -1 ये होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा बचेगा 2L by L 1 - mv1 स्क्वायर, तो मेरे पास mgl, और यहाँ पे यू टेक mgl आउट, ठीक है, इसमें से m तो इसके पास है, g यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है, नाउ यू टेक mgl आउट, mgl बाहर निकाला तो ये 1 + v स्क्वायर, ये आ जाएगा v1 स्क्वायर डिवाइड बाय gl, ठीक है, ये आपके पास रिलेशन आ गई, बिकॉज हमारे को आंसर mgl 1 + थीटा नॉट स्क्वायर में चाहिए, या 1 + थीटा स्क्वायर, और 1 mgl में आंसर चाहिए, दैट्स वाई वी टेकन द mgl आउट। नाउ पर हमारे पास ये रिलेशनशिप बची है अंदर, अब नाउ वी हैव टू रिड्यूस दिस रिलेशनशिप इनटू थीटा, और वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v1 स्क्वायर बाय gl। तो इसको करने के लिए विल अप्लाई द SHM में, जब मेरा SHM में फॉर द स्मॉल SHM जो होता है मेरा, ठीक है, व्हेन द थीटा इज वेरी स्मॉल, तो उसके केस में हमारा क्या होता है SHM में, दिस माई वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट, इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है दैट इज नथिंग बट योर ओमेगा टाइम्स एम्पलीट्यूड, ठीक है, ओमेगा टाइम्स एम्पलीट्यूड, ओमेगा क्या होता है आपका √g/L, ठीक है। नाउ वी पुट दिस वैल्यू, v1 की वैल्यू आप डाल दो, ओमेगा इंटू ए, ठीक है, और आपको ये दे रखा है, थीटा भी दे रखा है, ठीक है, दिस थीटा इज बिन गिवन, थीटा नॉट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दैट इज योर ए एंड दिस इज योर एल, ठीक है। सो हेयर यू कैन फाइंड आउट साइन थीटा विल बी इक्वल टू a by l, ठीक है, और जब थीटा बहुत स्मॉल होता है तो थीटा नॉट वी कैन राइट डाउन a by l, ठीक है। सो दैट ऑल्सो थर्ड इक्वेशन, थर्ड थिंग वी आर गोइंग टू यूज़। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया v1 स्क्वायर कितना हो गया आपका, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू डाल दो g/l, ठीक है, और नीचे मेरा g/l है, कैंसल इट, तो आपके पास फाइनल बचेगा a स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, और a स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इज नथिंग बट योर थीटा नॉट फॉर द स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा, दैट इज योर थीटा नॉट, तो यहाँ पुट द वैल्यू थीटा नॉट स्क्वायर, ठीक है, तो आपके पास आंसर आ गया ये वाला mg 1 + थीटा नॉट स्क्वायर, ठीक है। सो ये भी मल्टी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम था, इट इज़ अ एडवांस लेवल क्वेश्चन, राइट। तो इसमें भी आप देखोगे ना, दिस सेट ऑफ कॉन्सेप्ट हैज़ बीन डिस्कस्ड इन NCERT ऑल्सो, के इंटरनल वर्क डन बाय द मैन, उसमें भी आई थिंक इफ आई कोड एबल टू रिकॉल इज इन दैट क्वेश्चन ऑल्सो, इंटरनल वर्क डन बाय द मैन इज इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ योर रोटेशनल मोशन, और वो काइनेटिक एनर्जी फिर पूछा गया उसमें से किसकी वजह से आ रही है, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो सेम लाइन ऑफ कॉन्सेप्ट से दे हैव बीन आस्क्ड दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका, अब इस क्वेश्चन में मेरे 3 मासेस दे रखे हैं एंड वी हैव बीन गिवन द कोऑर्डिनेट, तो वी कैन इजीली गेट इट। आपको 3 मासेस दे रखे हैं 1 2 3, इसको 0 0 ले लो, ये आपका हो जाएगा 1,0 और इसका ये हो जाएगा 0.5, ठीक है, और इसका वाई कोऑर्डिनेट विल बी योर, ये निकाल लो, इसका ये थीटा दे रखा है, तो दिस वन इज गिवन टू यू, आपको 1 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 1 sin 30, तो ये हो जाएगा आपका √3/2। नाउ यू कैन अप्लाई, आपको निकालना है इसका एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स सेंटर ऑफ मास निकाल लो, तो ये हो जाएगा m1 इंटू x1, m2 इंटू x2, ठीक है, प्लस m3 इंटू x3, ठीक है। सेम वे YCM निकाल लो, m1 इंटू x1 ये 0 हो जाएगा, m2 इंटू x2 ये भी 0 हो जाएगा, m3 इंटू x3 ये √3/2 हो जाएगा। सॉल्व इट, वी विल गेट द आंसर, आपके पास आ जाएगा 7/12, और ये आ जाएगा आपका √3/4, ठीक है।
नेक्स्ट निकालना है मेरे को, वी हैव टू फाइंड आउट द एसिमेट्रिक यूनिफॉर्म बार है मेरा, ठीक है, यूनिफॉर्म बार है, वी हैव टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास निकालना है इसका, ठीक है। तो इस तरीके से मेरी बार रखी हुई है, तो हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं इसको, एक ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं। तीनों का सेंटर ऑफ, इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा इधर, इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा इधर, इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा इसके सेंटर पे। तो नाउ तीनों के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं सेंटर ऑफ मास के। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, L/L, ठीक है, इट इज L यहाँ पे है, x भी है और y भी है। इसका कितना हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट 2L, L/2, ठीक है। और इसका कितना हो जाएगा 2.5L, ठीक है, बिकॉज दिस इज माई L, तो ये L/2 हो जाएगा, तो 2.5L, 0, ठीक है। तीनों मेरे आ गए। नाउ विल जस्ट अप्लाई XCM विल बी इक्वल टू M1 L1, तो M1 ये हो जाएगा आपका, दिस इज योर लेंथ ले लो इसकी, L की लेंथ M हो गई, तो ये हो जाएगा आपका, इसकी लेंथ कितनी है 2L है मेरी, ठीक है। 2L इंटू L सेंटर ऑफ मास प्लस ये लेंथ L इंटू L/2, नहीं इसका 2L है, सॉरी 2L है, L इंटू 2L, x कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, और इसका कितना हो जाएगा, इसकी लेंथ कितनी है L इंटू इसका कोऑर्डिनेट है 0.5/2L, ठीक है। तो 2.5L ले लो या 5/2L, ठीक है। इसको सॉल्व करा, विल गेट 13L/8 एंड विच इज़ आवर आंसर। आप सेम वे y कोऑर्डिनेट भी निकालोगे, यू विल गेट द आंसर 5/8, बट विद दिस ओनली वी कुड एबल टू सी हर आंसर इज कमिंग दिस, ठीक है। सेम एप्लीकेशन से यू कैन गेट द, बिकॉज हमने y कोऑर्डिनेट भी निकाल लिए, तो वी जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ योर y कोऑर्डिनेट एंड यू कैन गेट द आंसर 5/8L, राइट। अभी भी अच्छा क्वेश्चन है। सो इसमें क्या कह रहा है मेरा कि अ फिगर शोन ABC, मेरा वायर इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास इस पूरे वायर का, इस एंगल शेप्ड वायर का सेंटर ऑफ मास इज लाइंग ऑन दिस लाइन, ठीक है, बिलो पॉइंट A, ठीक है, इस बिलो पॉइंट A लाई कर रहा है। तो मेरे को x कोऑर्डिनेट पता लग गया मेरा सेंटर ऑफ मास का, वो कह रहा है मेरा A के नीचे लाई कर रहा है, A के नीचे लाई कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ कहीं पे किसी लाइन पे लाई कर रहा होगा, दैट मीन्स उसका x कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा। x कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट मेरा जो ये है मेरा A, ये वाली लेंथ हो गई मेरी, सपोज दिस लेंथ इज A x, और ये मेरे को दे नहीं रखी लेंथ, तो विल अज्यूमिंग इट x लेंथ, और ये वी आर अज्यूमिंग इट y लेंथ। तो जो मेरा x कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का, दैट इज नथिंग x cos 60 डिग्री, ठीक है, दैट इज माई x कोऑर्डिनेट। आई कैन राइट डाउन x/2 हो गया मेरा, ठीक है। तो मेरा x कोऑर्डिनेट मिल गया। नाउ विल फाइंड आउट द x कोऑर्डिनेट थ्रू आवर द वैल्यू x एंड y, एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट द BC बाई AB कितना दे रखा है, दैट मीन्स अगर मैं BC में y ले रहा हूँ तो y/x निकालना है मेरे को, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y/x। तो इसके अंदर हमारे को x कोऑर्डिनेट मिल गया, विल पुट द वैल्यू x cos थीटा। अब मैं x कोऑर्डिनेट हम लोग विल फाइंड आउट, एक बॉडी ये ले लो, दूसरी बॉडी ये ले लो, इससे निकालते हैं। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई कर रहा है, x, दैट इज माई x/2, इसके x/2 पे, और इसका अगर इस फ्रेम में देखेंगे तो इसका हो जाएगा x/2 cos 60 डिग्री, ठीक है, x/2 cos 60 डिग्री, और इसकी मेरी मास कितना है, x के बराबर हो गया, ठीक है। इसका मास हो गया मेरा y के बराबर, और इसका सेंटर ऑफ मास विल बी लाइंग, x कहाँ पे लाई कर रहा है, दैट इज एट अ डिस्टेंस y/2, ठीक है, y/2 के पे लाई कर रहा है। तो वी कैन राइट डाउन y/2 इंटू दिस, और डिवाइडेड बाय टोटल में आ जाएगा मेरा x प्लस वाई, ठीक है। नाउ इसको इधर ले जाओ x प्लस वाई को, सो इट विल कम्स आउट टू भी, हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी x²/2 प्लस xy/2 इज इक्वल टू x²/4 प्लस y²/4, ठीक है। नाउ इसको इधर ले जाओ एंड यू सॉल्व इट। तो आप इसमें you divided the whole equation by x² से डिवाइड कर दो सारी इक्वेशन, बिकॉज वी नीड BC बाई AB, दैट मीन्स y/x चाहिए ना, सो x² से डिवाइड कर दो। इसको x², ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका जाएगा x² से y/x, ये हो जाएगा y²/x, ठीक है। तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, y/x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, और y/x को पुट इट द वैल्यू a वैल्यू डाल दो, तो आपका फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इसको सॉल्व करके ये आपका 1/2 हो जाएगा, ये yx/2 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, ये y/x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है। नाउ यू सॉल्व इट, इसको इधर ले जाओ, ठीक है, इसको इधर ले जाओ, और ये हो जाएगा a²/2, ठीक है, और 2 को भी 2 से भी मल्टीप्लाई कर दो सबको। नाउ यू गेट द फाइनल इक्वेशन आ जाएगी 2a² इज इक्वल टू 2a + 2, ठीक है। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, जहाँ से आपको a निकालना है, a इज नथिंग बट द रूट, आप इसको -b प्लस माइनस √b² - 4ac कर दो डिवाइड बाई 2a, ठीक है। इसमें a की वैल्यू निकाल लो, विल गेट द आंसर, a का आंसर आपके पास 1.37 आ जाएगा, ठीक है, राइट। नेक्स्ट है, ये हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट है, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिराइव इट, वी हैव ऑलरेडी सीन इन आवर कॉन्सेप्ट वीडियो, दिस इज क्वाइट ए स्टैंडर्ड रिजल्ट। जब भी आपका कोन होता है, कोन के वर्टेक्स से, यूनिफॉर्म कोन है, आपके कोन के वर्टेक्स से अगर आपको सेंटर ऑफ मास देखना होता है, दैट इज लाइंग, बिकॉज सेंटर ऑफ मास एक तो कहाँ लाई करेगा, ये इसका h/2, सपोज ये इसकी टोटल हाइट हो गई h, तो ये हाइट ये वाली कितनी हो गई h/2, तो ऑब्वियसली इसका h/2 इस वाले नीचे वाले पोर्शन में करेगा, क्योंकि मास मेरा यहाँ पे ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली इसका मास ज़्यादा है, तो ये मेरा समवेयर नियर टू बिलो h/2 लाई करेगा, ठीक है। सो इट विल बी h/2 प्लस समथिंग वैल्यू आएगी, ठीक है, h/2 प्लस समथिंग वैल्यू आएगी, राइट।
सो इफ़ वी सी कि हमारा जो स्टैंडर्ड रिजल्ट आता है, अगर मैं वर्टेक्स से देखूँ, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 3h/4, ठीक है। तो इट्स अ स्टैंडर्ड रिजल्ट, वी आर नॉट गोइंग टू प्रूव इट, बट आपको मैं एक हिंट दे देता हूँ, यू कैन सॉल्व इट। आप वी हैव टू कंसिडर हमारा क्या कर रहा है यहाँ पे, माई रेडियस इज बिन इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली है ना, जिसकी वजह से मेरा मास इंक्रीज कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, एट ए डिस्टेंस यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे एक एलिमेंटल डिस्क कंसिडर कर लेते हैं। इस तरीके से एक डिस्क कंसिडर कर लिया एलिमेंटल, एट ए डिस्टेंस वाई पे ये डी वाई डिस्क कंसिडर कर ली मैंने, ठीक है। तो इसमें हम सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी और इसका डी एम हम सेम करेंगे, डी एम इंटू वाई का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय डी एम का इंटीग्रेशन, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक करना है हमें, 0 से h, और ये भी मेरा 0 से h। अब मैं यहाँ से जो डी एम निकालेंगे, मेरा डी एम कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ नथिंग बट योर, अगर आपका टोटल यू टेक द डेंसिटी एज रो इनटू इसका डिस्क का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई, अगर ये डिस्क का रेडियस आपका r है तो पाई r² इंटू ये आपका डी वाई, ठीक है, दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ योर डिस्क। तो रो इंटू पाई r² डी वाई डिवाइडेड, ये आपका आ जाएगा डी एम स्मॉल, ये हो जाएगा डी एम, ये आपका डी एम आ जाएगा। रो आपका डेंसिटी आ गई विच इज़ कॉमन, विच इज़ योर यूनिफॉर्म पाई r², ठीक है। आपका डिस्क है ना इस तरीके की, तो इसका रेडियस ये r है, ठीक है, तो पाई r² और ये आपके dx है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, सिलेंडर हो गया ये पतला सा छोटा, इसकी बहुत छोटी सी हाइट का, तो पाई r² इंटू डी वाई, ठीक है। तो ये का डी एम आ गया इंटू आप करो इसका y, ठीक है, y, बिकॉज आपको ये इसका सेंटर ऑफ मास विल बी लाइंग एट y ओनली। यहाँ पे आप r² को चेंज कर दो, यू चेंज द r² विद योर सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी। अगर आपका कोन है इस तरीके का तो आप सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा दो इसमें, ठीक है। तो दिस इज़ योर r, दिस इज़ योर y, ये टोटल आपका r, ये टोटल इसका r है, और ये टोटल मेरी हाइट h है। तो आई कैन राइट इट डाउन y डिवाइडेड बाई r, तो इसको लिख सकते हैं r डिवाइडेड बाई y, दैट विल बी इक्वल टू r डिवाइडेड बाई h, ठीक है। इसको उधर ले जाओ तो r आपका हो जाएगा r बाई h इंटू वाई। तो यहाँ पे r² का अब आपका r भी एक y के टर्म्स में आ जाएगा, तो आपके पास टोटल ऊपर आ जाएगी y³ इंटू डी वाई इंटीग्रेबल आ जाएगा, नीचे y² इंटू डी वाई इंटीग्रेबल आ जाएगा, ठीक है। नीचे y², बिकॉज ये वाली टर्म रहेगी ना, ये वाली y नहीं रहेगी नीचे डी एम में, तो इसको इंटीग्रेट करना है बस आपने। आप इसको इंटीग्रेट करोगे यू विल गेट द आंसर 3h/4, ठीक है। बाकी आप इसको याद भी रख सकते हैं, अगर आपको नीचे से पूछ रहा है तो ये h/4 आएगा, और आपको एपेक्स से पूछ रहा है तो इट्स 3h/4 आता है, ठीक है, राइट। अब देखो ये दोनों क्वेश्चन भी इज बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट, हमारा लीनियर मास डेंसिटी, ये ऑलरेडी हमने देखा हुआ है कॉन्सेप्ट, सेम वे दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो। तो इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन है हमारे वेयर द लीनियर मास डेंसिटी इज बिन गिवन, इट इज़ बिन वेरिंग विद एक्स। तो वील अप्लाई द सेम, एक्सीएम निकालेंगे, बिकॉज वर्टिकल में हमारा कोई वेरी नहीं कर रहा है, तो एक्सीएम निकालेंगे। एक्सीएम विल बी डी एम इंटू एक्स इंटू डी एम, स्मॉल डी एम निकालते हैं, डी एम क्या हो जाएगा आपका दिस, ठीक है, इंटू डी एक्स फॉर द स्मॉल डी एक्स इंटू, और आपका x एट ए डिस्टेंस x विल बी देयर, ठीक है, डिवाइड बाय दिस, ठीक है। ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है, सो देयर इज नथिंग न्यू इनटू इट। तो आप इसको x को अंदर ले जाओ ना, यू डू द इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा ax² बाई 2, ये हो जाएगा, ये आपका x इंटू x² हो जाएगा, तो bx³ बाई 3, ठीक है, सेम हमने किया, सेम यहाँ पे हो जाएगा ax, और इसका हो जाएगा bx² बाई 2। नाउ यू पुट द वैल्यू l हेयर, ठीक है, यहाँ से l² बाहर निकाल के यू विल गेट द फाइनल आंसर 7l/12 आ जाएगा आपका, ठीक है। नो सॉरी, आपका ये 7l/12 ऑलरेडी दिया हुआ है, सेंटर ऑफ मास लाई हेयर, तो फ्रॉम हेयर यू हैव टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, तो इसको इक्वेट कर दो 7l/2, और यहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा ए एंड बी और एल में, ठीक है। वंस यू सॉल्व इट यू विल गेट द आंसर 2a इज इक्वल टू बी, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे जब आप, तो यू विल गेट इक्वल टू, यहाँ पे आप l² इफ़ यू टेक, ऊपर के साइड में l² आपका कॉमन आएगा, नीचे l है, l से l कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऊपर a+b में, नीचे भी a+b में रह जाएगा इंटू l से l कैंसिल हो जाएगा। नाउ यू कैन इक्वेट a, आपका ऊपर भी a+b में न्यूमरेटर होगा, नीचे भी a+b में होगा, और ये 7/12 आ जाएगा, एंड यू इक्वेट दिस थिंग, यू विल गेट द आंसर 2a इज इक्वल टू b, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट। यहाँ पे कह रहा है मेरा लीनियर मास डेंसिटी दे रखी है, एंड इट इज़ वेरिंग इंक्रीजिंगली विद द डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड, ठीक है। तो अगर मेरा इनिशियली इफ माई रॉड इज दिस, इस पोजीशन पे मेरी लैम्डा नॉट है, नाउ इट इज बिन इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन, तो लैम्डा विल बी इक्वल टू लैम्डा नॉट प्लस a टाइम्स ऑफ x, ठीक है, लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। नाउ वी आर गोइंग टू टेक सम डिस्टेंस x पे dx लेना है, और इसका dm निकालना है, ठीक है। सेम वे वी आर गोइंग टू डू, सो xcm विल बी कम्स आउट टू बी इक्वल टू लैम्डा एट ए डिस्टेंस x, ठीक है, एट ए डिस्टेंस x आई हैव कंसीडर स्मॉल एलिमेंटल पार्ट दैट इज dx, और उसका dm कितना हो जाएगा, लैम्डा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर वॉल्यूम डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी लैम्डा नॉट प्लस ax इंटू dx, और सेंटर ऑफ मास उसका एक्सप्लाई कर रहा है, नीचे भी आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ, इट्स बिन गिवन m, टोटल मास मेरे को दे रखा है m, इसको वी हैव रिटन डाउन m, और ऊपर मेरा आ गया, इसको सॉल्व किया, दिस इज लैम्डा
एल स्क्वायर बाई 2 और यह जाएगा ए एक्स क्यूब बाई एक्स की जगह मैंने एल रख दिया ए एल क्यूब बाई 3, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को ए फैक्टर माई अननोन, ठीक है, बाकी मेरे को सारे नोन है, तो इससे मैं दिस इज नथिंग बट इक्वल टू एम, ठीक है, ये हमारा एम में दे रखा है, तो फ्रॉम हेयर वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ ए। इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो यह आ जाएगा मेरा लैम्डा नॉट एल प्लस ए एल स्क्वायर बाई 2, ठीक है। यहाँ से आप ए की वैल्यू निकाल लो, ए की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। नाउ यू पुट दिस वैल्यू ए इन दिस इक्वेशन जो हमारे पास ऊपर आई हुई है, फ्रॉम देयर आपके पास एक्स सी एम आ जाएगा एंड एक्स सी एम कम्स आउट टू बी इक्वल टू दिस, ठीक है। ये हमारे पास 2l बाई 3 माइनस लेमडा नॉट एल स्क्वायर बाई 6m, यहाँ पे लेमडा नॉट भी आएगा, ठीक है, लेमडा नॉट एक्स स्क्वायर बाई सी एम। तो आपके पास दिस इज योर आंसर, राइट। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब विल मीट अप इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी सेंटर ऑफ मास पे ही क्वेश्चन करेंगे। आई थिंक 4 लेक्चर लग जाएंगे हमारे सेंटर ऑफ मास में, एक लेक्चर इसमें लग जाएगा, 4 इसमें लग जाएंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी हमारे एटलीस्ट 4 लेक्चर लग जाएंगे। इन दोनों के मिला के अगर मैं देखूँ तो 5 लेक्चर में हो जाना चाहिए दोनों, ठीक है। रिजिड बॉडी रोटेशन मोशन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसमें हमारे 5 लेक्चर लग जाएंगे बिकॉज इसमें क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट हैं, दैट विल टेक टाइम, और इसमें भी हमारे 4 लेक्चर लग जाएंगे, ठीक है। So that's all for today. We'll meet up in the next lecture and we'll continue with the center of mass. ठीक है फिर, all right, thank you.